जर डायरेक्ट 6 लागला तर 500 रुपयाचं पारितोषिक आणि जर 1 बाउन्स चौकार केला तर 200 रुपयाचं पारितोषिक आणि जर हॅट्रिक षटकारांची झाली तर 300 रुपयाचं पारितोषिक आणि जर विकेट हॅट्रिक झाली तर 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे जारा सुपर मार्केटच्या प्रोप्रायटर कडून। वळूया मॅच कडे, ज्या ठिकाणी आपण पाहतो धावफलकावरती आपण पाहायला मिळतोय अर्थात विहान 11 संघाकडून प्रथमेश आणि नवाज। प्रथमेशला टाकलेला पहिला चेंडू अर्थात पाहतोय पंचांचा इशारा येतोय, वाईड येतोय पहिलाच आणि +1 एकूण या 2 धावा धावफलकावरती आलेल्या पाहायला मिळतात आपल्याला। ज्या ठिकाणी आपण पाहतो गोलंदाजीसाठी गोलंदाज आलाय फहद। याही वेळेला फ्लिक केलाय प्रथमेशनी पण मात्र मिळतात या ठिकाणी 2च धावा। 2 धावा घोषित मधून येतात। या 2 धावेने अर्थात पहिल्या चेंडूवरती 4 धावा आल्यात, एका प्रकारचे चौकार मी तर म्हणेन की धावफलकावरती आलाय। आपण पाहतोय अल्फा 11 अल्फा अडी हा संघ आणि त्याच्या समवेत आपण पाहतो त्यांना प्रतिस्पर्धी देणारा विहान 11 संघ आपल्याला पाहायला मिळतो, ज्याचे विहान 11 अर्थात आपण पाहिलं प्रथमेशने यावेळी गॅप शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू क्षेत्ररक्षक अडवतोय, 1 धाव पूर्ण केली जाते आणि एकाच धावेवरती मात्र दोन्ही फलंदाज आपलं समाधान मानतात आणि एका धावेने धावफलकावरती आपण पाहतो 5 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते। ज्या ठिकाणी आपण पाहतो अल्फा अडी संघाकडून गोलंदाज फहद गोलंदाजी करत असताना क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळालं। अर्थात आपण पाहतोय विहान 11 संघाकडून आणि अर्थात आता आपण पाहतोय स्ट्राईक वरती फलंदाज आलाय तो म्हणजे अर्थात मॅन फ्रॉम नागोठणे नवाज खान। रायगडचा छोटा टायगर म्हणून जेव्हा 10PL त्याने गाजवली होती त्या 10PL नंतर तो नाव त्याला देण्यात आलं होतं आणि अर्थात काही दिवसांपूर्वी झालेली ही तेलंगणाची टुर्नामेंट मध्ये सुद्धा त्याचा बोलबाला राहिला होता। तोच फलंदाज आता आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय, पण या मैदानावरती त्याच्या नावाची छाप तो सोडू शकणार की नाही, या मैदानावरतून तो एक छोटासा फोटो काढून आपल्या स्टोरीवरती टाकणार की नाही हा प्रश्न घेऊन आता गोलंदाज येतोय फहद। फहदचा पहिला चेंडू थोडासा डिफेन्सिव्ह करण्याचा प्रयत्न होता, ऑफसाईडच्या दिशेने थोडासा खेचून मारण्याचा प्रयत्न करणार होता, पण मात्र बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क आला नाही आणि धावफलकावरती 5 ही धावसंख्या मात्र आपण स्थिर झालेली पाहायला मिळते। ज्या ठिकाणी आपण पाहतो गोलंदाजीसाठी फहद पहिला पॉवर प्लेचा षटक, पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आपण पाहिलं 2 खेळाडूचे बाहेर अर्थात डीप्स मिड विकेटकडे आपण पाहतो आणि एक लॉंग ऑफ कडे क्षेत्ररक्षक पाहतोय। यावेळेस मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता नवाज खानचा, पण मात्र तो फटका काही बॅटवरती चढला नाही। चेंडू टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासाच खालवला होता आणि एकेरी धाव मात्र धावून पूर्ण केली जाते। एका धावेने धावफलकावरती आपण वाढ करतो, 6 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते। ज्या ठिकाणी आपण पाहतो फहद प्रथमेशला टाकलेला हा यॉर्क थोडासा हेलिकॉप्टर उडाला सुद्धा होता, गोलंदाज स्वतः फॉलो थ्रो मध्ये चेंडू त्याने अडवला सुद्धा होता, पण मात्र आपण पाहिलं लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूला अडवतोय, त्याची फेकी करतोय, तोपर्यंत दोन्ही फलंदाजांनी सुखरूपरित्या 1 धाव मात्र धावून पूर्ण करून धावफलकावरती आपण पाहिलं 7 ही धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते। ज्या ठिकाणी आपण पाहतो विहान 11 संघ धावफलकावरती बॅटिंग करत असताना आणि अल्फा अडी संघ आपण पाहतो नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षणाचा घेतलेला तो निर्णय आणि त्या निर्णयावरती खऱ्या अर्थाने उतरायचा प्रयत्न होता। शेवटचा चेंडू आणि मात्र आपण पाहिला षटक क्रमांक पहिला मात्र समाप्त होतोय आणि पहिल्या षटकाच्या खेरीज धावफलकावरती आपण पाहतो 7 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते। वाईड बॉल येतोय, अर्थात या षटकातला शेवटचा आणि अंतिम एक चेंडूचा खेळ बाकी आहे। 8 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला झालेली पाहायला मिळते। शेवटच्या आणि अंतिम रात्रीमधली ही दुसरी मॅच आपण पाहतोय। यावेळी नवाज खानचा ब्रँडेड फटका, चेंडू सीमारेषा बाहेर जातोय, समालोचन कक्षाला दिलेली ही मानवंदनेचा शॉट।
थँक्यू सो मच डीजे. अर्धा टीम मीटिंग घेऊ नका. शेवटच्या चेंडूवरती अर्थात नवाज खानच्या बॅटमधून आलेला तो पहिला षटकार आणि त्या षटकाराने धावफलकावरती आपण पाहतो 14 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. अर्थात नवीन गोलंदाजाला पाचारण केलं जातं. स्ट्राईक वरती आपण पाहतोय प्रथमेश म्हात्रे. प्रथमेश म्हात्रेचा हा ब्रँडेड फटका, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, खणखणीत षटकार. थँक्यू सो मच डीजे. प्रथमेश म्हात्रेचा हा ब्रँडेड शॉट आपण पाहिला, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर पोहोचवला, मागील चेंडूवरती नवाजने ठोकला. आता आपण पाहतो प्रथमेशच्या बॅटमधून आलेला हा षटकार. यावेळेस मात्र आपण पाहतो गोलंदाजाकडून कमबॅक केला जातोय. गुडलाईन स्पॉट वरती टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा खालवला, सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जातोय. चेंडू मात्र निर्धाव स्वरूपातील जातोय. 20 ही धावसंख्या धावफलकावरती मात्र आपल्याला स्थिर झालेली पाहायला मिळते. याही वेळेला प्रथमेशने खेचलाय चेंडू हवेमध्ये, झेल आणि फलंदाज मात्र बाद. धन्यवाद डीजे. 20 या धावसंख्येवरती विहान 11 संघाला लागलेला हा पहिला हादरा. अर्थात प्रथमेश म्हात्रे मात्र बाद झालाय. धावफलकावरती आपण पाहतो दुसरं षटक प्रगती पथावर असताना तिसऱ्या चेंडूवरती फलंदाज मात्र बाद झाला. मोठा फटका मागील चेंडूवरती आला होता आणि तसाच एक मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न होता, पण मात्र आपण पाहिलं लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये त्याचं झेल पकडली आणि फलंदाज मात्र बाद झाला. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आपल्याला आलेला पाहायला मिळतो. फलंदाज आपण पाहतोय मुजीब. पंचांचा इशारा येतोय वाईड अवांतरी धावफलकावरती 1 ने वाढ केली जाते. 21 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला झालेली पाहायला मिळते. 21 ऑन बोर्ड आपण पाहतोय धावफलकावरती. जशवली चषक 2022चा थरार आपण अनुभवतोय. या अर्थात दसवली चषकाच्या शेवटचा आणि अंतिम ही रात्र आपण पाहतोय. या रात्रीमधली आपण पाहायला मिळते दुसरी मॅच, ज्या ठिकाणी आपण पाहतो अल्फा अडी विरुद्ध विहान 11, ज्या ठिकाणी विहान 11 संघाच्या धावा झाल्या आहेत 21. 21 ही धावसंख्या धावफलकावरती असताना आपण पाहिलं दुसऱ्या षटकामध्ये आपण गोलंदाजाला पाचारण केलं गेलं, त्याच्याकडून एक फटका आला मोठा, पण मात्र त्याने कमबॅक चांगला करून दाखवला. याही वेळेस मात्र गोलंदाज स्वतः फॉलो थ्रो मध्ये जातो, त्याच्याच हातामध्ये चेंडू राहिला आणि मात्र धावफलकावरती आपण पाहतो निर्धाव स्वरूपातील चेंडू झाला. रफिक जंजीरकर आणि समाज जंजीरकर यांना विनंती करतो, समद फोकलनकर यांना विनंती करतो की आपण अतिथी कक्षामध्ये येऊन विराजमान व्हायचं आहे. यावेळेस डावखुरा फलंदाजाने चेंडू खेचलाय, पण मात्र आपण पाहिलं
अर्धा डीप स्क्वेअर लेग कडे क्षेत्ररक्षक होता, चेंडू अडवला, एकेरी धाव येते, एका धावेने धावफलकावरती वाढ, 22 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. ज्या ठिकाणी आपण पाहिलं एक धाव धावफलकावरती आल्यानंतर शेवटचा आणि अंतिम एक चेंडू यायचा असताना धावफलक आपण पाहतो नवाज खान स्ट्राईक वरती आलाय. मागील मॅच अर्थात मागील ओव्हरमध्ये शेवटच्या चेंडूवरती नवाजने मोठा फटका खेचला होता, त्यानंतर त्याला स्ट्राईकच मिळाली नाही आणि या दुसऱ्या षटकामध्ये शेवटच्या चेंडूवरती त्याला स्ट्राईक मात्र मिळाली आहे आणि आता या स्ट्राईकचा कितपत फायदा घेणार हे सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळणार. ज्या ठिकाणी आपण पाहतो धावफलकावरती धावा जाऊन पोहोचल्यात, 22 धावा धावफलकावरती, शेवटचा आणि अंतिम चेंडू या दुसऱ्या षटकामधील. स्पर्धेचा नियम आपल्याला पहिल्यांदा आपण जेव्हा मानकट करणार त्यावेळी फर्स्ट वॉर्निंग आपण देणार आणि सेकंड टाइम आपण जेव्हा मानकट करणार त्यावेळी विकेट आपण घेणार. हा एक या स्पर्धेचा नियम आहे. तो नियम तुमच्यापर्यंत सांगतो. यावेळी नवाजचा मोठा फटका, चेंडू हातामध्ये, एक बाउन्स होतोय आणि सुरेख झेल फलंदाज नवाज खान बाद. अर्थात नवाज खान बाद झाला. तदनंतर आपण पाहतो नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय, अर्थात जिशान. विनंती करतो आपण टीम मीटिंग घ्यायची नाही आहे. अल्फा आडी संघाच्या कर्णधाराला विनंती करतो आपण टीम मीटिंग थोडीशी अवॉइड करू. 20 मिनिट्सचं टायमिंग आहे. जर नाही झालं तर आपण पेनल्टी देणार नक्की. थँक्यू सो मच. अर्थात प्रसाद सहस्त्रबुद्धे सर आपल्याला पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय, ज्यांना आजच्या स्पर्धेसाठी अर्थात आपल्याला पंच लाभलेत ते म्हणजे प्रसाद सहस्त्रबुद्धे सर, नंतर निरंजन सावंत सर, पराग सरमळकर सर. या 3 पंचांच्या डोळ्यांमधूनच प्रत्येक चेंडू गेलाय आणि हेच पंच या संपूर्ण स्पर्धेचा आढावा आपल्यापर्यंत पोहोचवतात. धावफलकावरती येतो ही 22 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली आपल्याला पाहायला मिळते आणि अर्थात तिसऱ्या षटकासाठी आपण पाचारण केले ते म्हणजे गोलंदाज अदनाने टाकलेला पहिला चेंडू वरती हवेत आहे चेंडू, जेल आणि फलंदाज आणखीन एक बाद. थँक्यू सो मच डीजे मास्टर. अर्थात आपण सर्वजण पाहिलं की नवाज खानला या मैदानामध्ये दादा खेळताना आपण पाहिलं, पण मात्र एक त्याच्या मागची पण एक स्टोरी आहे. कारण का नवाज खान पहिले नागोठणा संघामधून ओपनिंग करायचं नाही, त्याच्यामध्ये शादाब सुमरा ओपनिंग करायचा. एक प्रॅक्टिस एका मॅचमध्ये शादाबच्या डोळ्यावरती चेंडू आदळला, शादाबला मात्र तो थोडासा दुखापत मोठी झाली होती आणि त्याच्यानंतर मग स्ट्राईकवरती फलंदाज पाठवायचा कोणता, त्यावेळी एक छोटीशी संधी मिळाली होती नागोठणा संघाकडून. नवाज खानला मिळालेली ती छोटीशी संधी
संधी आपल्याला स्ट्राईक करता यावी आणि त्या संधीचं खऱ्या अर्थाने सोनं करून दाखवलं ते आपल्या मेहनतीने, आपल्या टायमिंगने आणि आपल्या प्रॅक्टिसमधून. नवाज खान आज देशाभर नव्हे तर साता समुद्रा पलीकडे जाऊन आपल्या नागोठणे गावाचं आपल्या रोहा तालुक्याचं नाव त्याने अर्थात साता समुद्रा पलीकडे नेला. हाच नवाज खान मात्र आज या मैदानामध्ये पाहिला आणि त्याच्या समवेत आपण पाहतोय हा संघ आता थोडासा धावफलकावरून झगडत असताना 22 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला झालेली पाहायला मिळते. नवीन फलंदाज आपण पाहतोय मयूर वाघमारे. मयूर वाघमारेचा पहिला चेंडू मात्र त्याही चेंडूवरती मयूर वाघमारे बाद. थँक्यू सो मच डीजे. तत्पूर्वी मी मॅच कडे वळतो. धावफलकावरती आपण पाहतो विकेटचं पतन झालं. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलेला पाहायला मिळतोय. अर्थात आपण पाहतोय दानिश नवीन फलंदाज मैदानात पाहायला मिळतोय आपल्याला. अर्थात आपण पाहिलं पहिले 2 चेंडू आणि अदनान कडून फेकले गेले होते. त्या दोनही चेंडूंवरती फलंदाज मात्र बाद झाले. आणि हॅट्रिकच्या दारावरती अर्थात हॅट्रिक बॉलवरती आहे गोलंदाज अदनान. हॅट्रिक पूर्ण करू शकतो का? दसवली चषक 2022 ची पहिली हॅट्रिक आपल्याला पाहायला मिळेल का? हा शब्द मी 3 दिवसांपासून बोलतोय. याही वेळेस आपण पाहतोय अर्थात जारा सुपर मार्केट कडून एक हॅट्रिक साठी 500 रुपये सुद्धा होते, पण ते हॅट्रिक काही झाली नाही. मात्र या 2 धावा आपण डिक्लेअर झोन मधून पाहतोय. 2 धावेने धावफलकावरती वाढ केली जाते. धावफलक आपण पाहतोय जाऊन पोहोचले तब्बल 24 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला झालेली पाहायला मिळते. ज्या ठिकाणी आपण पाहतो अल्फा अडीच संघ धावांमध्ये आपण पाहिलं पहिल्या षटक थोडंसं महागडं ठरलं होतं. तदनंतर केलेला त्या अल्फा अडीचच्या गोलंदाजांनी तो संपूर्णपणे कमबॅक आणि त्यातून आपण पाहिलं दुसऱ्या षटकामध्ये तब्बल 2 गडी बाद 8च धावा धावफलकावरती लागल्या. आणि अर्थात तिसरा षटक आता आपण अनुभवतोय ज्याच्यामध्ये फक्त 2च धावा 3 चेंडूपर्यंत आलेल्या आहेत. ज्या ठिकाणी आपण पाहतो गोलंदाजी मार्कवरती अदनान पाहायला मिळतो आणि फलंदाजीसाठी आपण पाहतो स्ट्राईकवरती दानिश. दानिशला टाकलेला शॉट ऑफ चेंडू होता. झेल होऊ शकते नाही. क्षेत्ररक्षक आला सुद्धा होता, चेंडू हाताला लागला सुद्धा होता, पण मात्र 1 धाव धावून पूर्ण केली जाते. एका धावेने धावफलकावरती आपण वाढ करताना पाहतो. धावफलक जाऊन पोहोचले तब्बल आपण पाहिलं 25 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. षटक क्रमांक अदनानचं 3रं चालू असताना 2 टू गो. यावेळेस मात्र मोठा फटका, चेंडू हवेत आणि सरळ सीमारेषा बाहेर. जिशानच्या बॅटमधून आलेला हा पहिला षटकार. थँक्यू सो मच डीजे. हा षटकार आला. या षटकाराने धावफलकावरती वाढ 31 ही धावसंख्या धावफलकावरती आणि अदनानवरती केलेला जिशानने हल्ला बोल. जिशानचा हा परत एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. संपर्कामध्ये पंचा दाखवतात फलंदाज मात्र बाद. थँक्यू सो मच. आणि अर्थात धावफलकावरती आपण पाहिलं विकेटचं पतन मात्र झालंय. 31 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपल्या संघासाठी एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न नक्कीच त्यांनी केला होता. एक षटकार आला, नंतर दुसऱ्या चेंडूवरती सुद्धा एक मोठा प्रहार करण्याच्या नादामध्ये मात्र फलंदाज बाद झाला.
नवीन फलंदाज मैदानावरती आपण पाहतोय सकलेन. यावेळेस मात्र हा काय जोरात बॉल टाकतोय गोलंदाज आपण पाहायला मिळतोय बबलू पाटील. पोलीस बबलू पाटीलचा यावरचा चेंडू आपण पाहिला धावफलकावरती एक डिग्लेअरच्या माध्यमातून धाव येते. धावफलकावरती 1 ने वाढ केली जाते. 1 ने धाव फलक पुढे सरकला जाते. 12 ही धावसंख्या धावफलकावरती 32 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली पाहायला मिळते आपल्याला. 32 ऑन बोर्ड आपल्याला पाहायला मिळतोय. ज्या ठिकाणी आपण पाहिलं गोलंदाजीसाठी बबलू आला आणि एक धावेनंतर स्ट्राईक रोटेट झाली आणि धावफलकावरती आपण पाहतो नवीन फलंदाज मैदानावरती पाहायला मिळतो सकलेन फैदा मैदानावरती आलाय. हा सकलेनचा प्रवास सुद्धा एक वेगळा राहिला होता सर, कारण का ज्यावेळी 2016 मध्ये मी न्हावाला अर्थात सणेरेच्या पुढे न्हावाला एक भगवा चषक चालू होता, अर्थात नागोटने संघ हारला होता, त्यावेळेस सकलेनने केलेली बॅटिंग ती नक्कीच सर्वांना आठवणार आहे. कारण त्याच वेळी त्याने आपल्या आयुष्यातली सगळ्यात मोठी बॅटिंग खेळून दाखवलेली. तोच न्हाव्याच्या मैदानावरती तो सकलेन असा बहरला होता. 11वीत असणारा सकलेन मोठ्या मोठ्या अर्थात दिग्गज शिरू विक सारख्या गोलंदाजाला त्याने तोडून काढलं होतं. तोच फलंदाज आता मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. अर्थात सकलेन पाहतोय आपण मैदानावरती. ज्यावेळी आपण पाहिलं अर्थात 4 डाऊन नंतर 5 डाऊन नंतर फलंदाज आलाय सकलेन. आपण पाहतोय थोडासा पुढे जाऊन मारत होता, पण मात्र आपण पाहिलं चेंडू मात्र कोणताही संपर्क येत नाहीये. बबलू पाटील आपण गोलंदाजी मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळतो. यावेळी मात्र बबलू आपल्या जाळ्यामध्ये टाकतोय आणि फलंदाजाला मात्र बाद करतोय. थँक्यू सो मच. अर्थात 32 ही धावसंख्या धावफलकावरती झालेली पाहायला मिळते आपल्याला. षटक क्रमांक शेवटचा आणि अंतिम पाहतो ज्याच्यामधले 4 चेंडू झालेत गोलंदाजीसाठी. आपण पाहतो एक आयकॉन खेळाडू म्हणून आपल्याला बबलू पाटील खेळताना पाहायला मिळतो. अर्थात बबलू पाटील, पप्पू तोडकर हे सर्व पोलीस म्हणून एक कार्यरत आहेत आणि आज या मैदानावरती आपण किती चांगले खेळाडू आणि ॲथलीट आहोत हे उत्तम उदाहरण देत असताना आपल्याला आपण किती चांगली फिटनेस आहे ह्या पोलिसाची. आज पोलिसाचा आपण पाहतो. अर्थात आपण पाहतोय बबलू पाटील ज्या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवरती पाहायला मिळतोय. धावफलकावरती 32 ही धावसंख्या झालेली पाहायला मिळते. हा षटक क्रमांक शेवटचा आणि अंतिम त्यातले 2 चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा बबलू पाटील. बबलूला यावेळी आपण पाहतो चेंडू बॅटवरती लागला, परत त्याच क्रीजवरती पडला. एक टप्पा लागल्यानंतर मात्र दुसऱ्या धावेची संधी होती आणि 2 धावा मात्र धावून पूर्ण केल्या जातात. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट आणि या 2 धावेने धावफलकावरती वाढ केली जाते. धावफलक आपण पाहतो 34 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला झालेली पाहायला मिळते. ज्या ठिकाणी आपण पाहतो 6 गडी बाद अर्थात अर्ध संघ बाद होऊन धावफलकावरती आकडेमोड अजूनही चालू आहे. या षटकामधला शेवटचा आणि अंतिम एक चेंडू यायचा बाकी आहे. ज्या ठिकाणी आपण पाहिलं स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्न होता आणि ती स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवतोय. असीम आपण पाहिलं धावफलकावरती धावा 2 लावतोय. धावा धावून पूर्ण करून 34 धावा धावफलकावरती. शेवटचा आणि अंतिम एक चेंडू पाहतोय आपण ज्या ठिकाणी गोलंदाज बबलू पाहायला मिळतोय षटक क्रमांक 4 मधला. याही वेळेला आपण पाहिला असीमने खेचून काढला. एक धाव तर जोरात धावून पूर्ण केली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे, धावचीत होऊ शकतो नाही. थ्रो मात्र जागेवरती झाला आणि या 2 धावा धावफलकावरती लागल्यानंतर धावफलक आपण पाहतोय तब्बल 36 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला झालेली पाहायला मिळते. अर्थात विहान 11 संघाची आणि अर्थात अल्फा आडी संघाला धावफलकावरती 37 टू विन 37 धावा धावफलकावरती लावायच्या आहेत. हा 37 धावांचा पाठलाग नक्की राहणार तरी कसा आहे हा पाठलाग ऐकण्यासाठी आपण पुन्हा एकदा मी मायक्रोफोनवरती आमंत्रित करतो अर्थात मुरुड मसगावचा एक सुमधुर आवाज अर्थात मुस्ताक अफराद साहेबांना विनंती करतो डीजे.
विनंती करतो या पुढील मॅचच्या टॉससाठी बानकोट आणि जसवली दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करतो आपण त्वरित येऊन नाणेफेक करून घ्यायचं आहे. जसवली उपस्थित आहे. बानकोट संघ माझा आवाज तुमच्यापर्यंत जर पोहोचत असेल तर आपण त्वरित नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. तत्पूर्वी आपण एक सत्कार समारंभाकडे वळतो. अर्थात आपण पाहतो रफीर जंजीरकर अल्फा अडी. चला आपले त्वरित फलंदाज आपण मैदानामध्ये पाठवायचे आहेत. दानिश जंजीरकर यांना विनंती करतो की आपण रफीक जंजीरकर यांचा सत्कार करायचा आहे. हेलो, या गांव के सदर साहब है प्रेसिडेंट रफीक जंजीरकर, उनका इस्तकबाल यहाँ पर दानिश जंजीरकर करेंगे. आणि त्याचपूर्वी समत फोपलनकर यांचा सेक्रेटरी अर्थात यांचा सत्कार करण्यासाठी मी विनंती करतो. दानिश जंजीरकर यांनाच विनंती करतो की आपण त्यांचा सत्कार करायचा आहे. तदनंतर जहूर सोंडे साहेब व्हाइस प्रेसिडेंट ऑफ द विलेज त्यांचा सत्कार करण्यासाठी विनंती करतो. शब्बीर साहेबांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा यथोचित मान सन्मान करायचा आहे. कासिम दाते माजी व्हाइस प्रेसिडेंट या गावचे अर्थ त्यांचा सत्कार समारंभ करण्यासाठी त्यांना विनंती करतो. शब्बीर भाई यांना विनंती करतो की आपण त्यांचा यथोचित मान सन्मान करायचा आहे. त्याचप्रमाणे रिस्पेक्टेबल पर्सन अर्थात आपण पाहतो मियाजान फिरफिरे साहेब आणि हरिभाऊ तांबे साहेब. हरिभाऊ तांबे साहेब अर्थात बौद्धवाडीचे अध्यक्ष त्यांचा सत्कार फरीद दाते यांना कसा इच्छितो करतो की त्यांचा आपण यथोचित मान सन्मान करायचा आहे. हरिभाऊ तांबे यांचा सन्मान करायचा आहे. त्याप्रमाणे धन्यवाद. गुड्या सर तसेच सन्माननीय नियाजभाई सोंडे क्लबचे सेक्रेटरी यांचा यथोचित स्वागत या ठिकाणी होणार आहे. मी विनंती करतो सन्माननीय दानिशभाई जंजीरकर की आपल्या शुभ हस्ते आपण अतिथींचा सन्मान करायचा आहे. हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुंदर बनाने के लिए, पर माँ अकेली ही काफ़ी है बच्चों का भविष्य बनाने के लिए. क्यों? क्योंकि आज वर्ल्ड मदर डे है, जागतिक मातृ दिवस आहे. नक्कीच सबों के लिए बहुत ही अहम होते हैं. रफीक जंजीरकर गांव के सदर सरपंच संदेश भाई कीर वडवली वाले. रफीक भाई संदेश भाई कीर नहीं रफीक भाई जंजीरकर. ओके.
सन्माननीय संदेशभाई कीर अर्थात टार्गेट ग्रुपचे मुखिया यांचं यथोचित स्वागत या ठिकाणी जमातुल मुस्लिमीन दसवलीचे अध्यक्ष रफिकभाई जंजीरकर यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे. संदेशभाई आपण याचा स्वीकार करायचा आहे. चला मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपण मैदानाकडे बोलूया. खूपच महत्त्वाचा सामना या ठिकाणी नक्कीच आलेल्या रसिकांना पाहायला मिळेल. सर्वप्रथम आलेल्या सर्व मायबाप रसिकांचा तसेच सर्व मान्यवरांचा, क्रिकेटपटूंचा, खेळाडूंचा मी मुश्ताक अफराद मॅन फ्रॉम मजगाव मुरुड आपल्या व्यक्तिशः आणि आयोजकांच्या वतीने सुद्धा आपलं सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. दसवली चषक 2022ची आजची तिसरी रात्र फायनल दिवस आहे. वेगवान मारा या ठिकाणी नवाज खान याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. तो दोस्तों, मैं इस मैच का आंखों देखकर अपनी राष्ट्रीय भाषा अर्थात हिंदी में आप तक पहुंचाने का पूरेपूर कोशिश करूंगा. पहले बल्लेबाजी करते हुए 37 रन बनाए और 38 रनों का 36 बनाए और 37 रनों का जीत का लक्ष्य रखा है. अच्छी शुरुआत यहाँ पर नवाज खान द्वारा. लेगबाइज की सूरत में 1 रन का इजाफा. उसी तरह से यहाँ पर हमारे अर्दिल अजीज़ अफजल भाई मेमन भी आ चुके हैं. क्रिकेट के बहुत ही दीवाने हैं. उनका इस्तकबाल यहाँ पर मुख्तियार भाई फिर इनके हाथों से होने जा रहा है. अफजल भाई, मुझे ऐसा लगता है कि व्यासपीठ के पीछे खड़े अफजल भाई, कल भी हमने देखा था अफजल भाई को पूरी रात तक अफजल भाई ने मैच और उनकी टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी है. और अगर दूसरी जानी बात की जाए वहूर टीम की, तो शाहीन गोरेगांव के टूर्नामेंट में ये टीम 1.5 लाख का जो टूर्नामेंट है उसमें सेमीफाइनल में पहुंची है. चलिए मैच की तरफ. निहाल जो कि एक अच्छे बल्लेबाज थे. निहाल के बारे में मैंने अक्सर कहा हूं कि ये बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन आज निहाल 0 के स्कोर पर आउट हुए. यहाँ पर हवा में गेंद और देखिए बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट की दिशा में मुजीब रिफाई ने बहुत ही बढ़िया कैच लिया. डीजे थैंक यू. डीजे हेलो, टॉस के लिए आ जाए बानकोट और जसवली. टॉस करा ले फरीद, टॉस करा लो बानकोट और जसवली. अल्फा और विहान 11 वहूर के दरमियान ये जो मुकाबला खेला जा रहा है दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए अल्फा नागुडना की टीम ने केवल 36 रन बनाए थे. प्रथमेश नाना ने बनाए थे केवल 8 रन. नवाज खान ने बनाए थे 7 रन. मुजीब ने बनाए थे केवल 1 रन. जीशान ने एक शानदार छक्का जड़ा था. मयूर वाघमारे जो कि पेशे से इंजीनियर भी है और माथेरन चषक में मयूर वाघमारे ने डे नाइट मैच में 13 गेंदों में 40 रन भी बनाए थे. कि नाइट मैच का उसको अच्छा एक्सपीरियंस है. इसी वजह से मयूर वाघमारे को हमने देखा था कि जल्द बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था. दानिश ने अच्छी बल्लेबाजी की. टोटल कुल मिला के 36 रन बने थे. अगर गेंदबाजी की बात की जाए, अरावी के मुख्तियार सोंडे यहाँ पर आए हुए हैं. उनका स्टेज पर बैठने का इंतजाम किया हुआ है, वो स्टेज पर आकर बैठे. प्रथमेश मात्रे हाल ही में जो टूर्नामेंट हुए थे उसका मैन ऑफ द मैच मुंबई रीजन में. और बबलू पाटिल ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की. महाराष्ट्र पुलिस के कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी जो कि आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए आए थे, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था. अदनान ने भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी. हैट्रिक का मौका था. कल एक गेंदबाज ने 4 विकेट लिए थे, लेकिन हैट्रिक कोई भी गेंदबाज मुकम्मल नहीं कर पाए. चलिए 2 रन, बहुत ही बढ़िया गेंद ओवर नवाज खान की. 1 ओवर में अब तक अगर गेंदबाजी की बात की जाए, हाँ इस मरतबा बढ़िया स्ट्रोक, परफेक्ट आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन. बॉल गोज टू लॉन्ग अवे. थैंक यू डीजे. पहली 5 गेंदों पर केवल नवाज खान ने 2 ही रन दिए थे, लेकिन देखिए एक गेंद मैच का ओवर का नक्शा बदल के रख देती है. और आखिरी गेंद बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन जस्ट शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी.
पुल किया था, सक्सेसफुल ब्यूटीफुल छक्का लगाया था दोस्तों। फहद पटेल ने बहुत ही शानदार छक्का जड़ा दोस्तों, कमाल का स्ट्रोक खेला था। डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर और रनों की संख्या को पहुंचा था सीधे 8 रनों पर 37 रनों के जवाब में। तो पहली ओवर का खात्मा मयूर वाघमारे के ऊपर अब जिम्मेदारी कप्तानी ने सौंपी है, क्योंकि ये बेस्ट विकल्प है और इन दिनों मयूर वाघमारे बहुत ही अच्छे इनफॉर्म भी है। हालांकि 37 रन को डिफेंड करना है, यह आसान नहीं होगा दोस्तों। एक बड़ी बात यह होगी कि सऊद पटेल मुझे ऐसा लगता है वहूर की टीम में नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी, बेहतरीन ऑलराउंडर, जिसको कि श्रीधर प्रीमियर लीग में 41,000 के पॉइंट पर ख़रीदा गया था इन झटाम इंटरप्राइजेस तेलंगाना की टीम ने, और वही खिलाड़ी इस टीम में इस इतने इंपॉर्टेंट मैच में यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ये बहुत ही दुख की बात होगी मुझे ऐसा लगता है वहूर टीम के लिए। चलिए राइट आर्म राउंड द विकेट, हाँ बल्कि देखिए किस तरह से दिफाई अंदाज में खेला, अलॉन्ग द कारपेट गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा में, अच्छा क्षेत्ररक्षण। बानकोट और जसोली के दरमियान टॉस उछाला जाएगा। टॉस उछालेंगे गांव के सदर साहब, प्रेसिडेंट रफीक जंजीरकर साहब, उनके हाथों से टॉस उछाला जाएगा। तौफीक उंडरे हमारे दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनका मैनेजमेंट की तरफ से इस्तकबाल करते हैं, उनका यहाँ पर स्टेज पर बैठने का इंतजाम किया हुआ है। तौफीक उंडरे। चलिए इस बीच जो ऑफर है जहूर भाई सोंडे ज़ारा सुपर मार्केट के जो ऑनर है, वो ऑफ़र भी आपको बताता चलूँ क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सामने जो बैनर लगे हुए हैं लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग एंड की दिशा में, डायरेक्ट हिट होती है तो 500 रुपये नीचे से जाती है और लगती है तो आज 100 की जगह 200 रुपये मिलेंगे। विकेट की हैट्रिक पर 500 रुपये और छक्के की हैट्रिक पर 300 रुपये। ये इनामी राशि जहूर भाई की तरफ से लगातार पहली रात से लगी हुई है। यहाँ पर 1 रन आता हुआ और इस 1 रन के 7 रनों की संख्या हमारे नवाब मुझे बता रहे हैं कि पहुँचे 11 रनों पर। नवाब चोगले ने भी बहुत मेहनत की है पहली ही रात से, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये किरदार बहुत अहम है। अगर समालोचक की बात की जाए, हमारा तो पार्टी का कणास, तो रीढ़ की हड्डी, बैकबोन जिसको कहते हैं, तो 11 रन। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है, लेकिन बाबा फहद पटेल हो या फिर फहद बाबा हो, ये दोनों बल्लेबाज, हाँ देखिए किस तरह से क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था और उसको क्या डिफेंसिव खेल दिया, सम्मान दिया दोस्तों। ये खूबी होती है बल्लेबाज की, अच्छी गेंद को सम्मान करे। 1 रन जरूर मिला यहाँ पर, 1 से स्ट्राइक को रोटेट किया, रनों की संख्या को पहुंचाया 12 रन 37 रनों के जवाब में। आज ये जमावड़ा दिख रहा है ना दोस्तों, इसी के लिए ये इतनी मेहनत की थी इन सभी आयोजकों ने। 1 और रन का इजाफा होगा। निरंजन सर हमें इशारा देते हुए कि डिक्लेयर जोन में घोषित क्षेत्र में गेंद गई है, 1 रन मिलेगा। बॉल पीछे जो गया है, हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए। 13 रन। आज की रात का ये दूसरा मुकाबला, पहला मुकाबला हमने देखा था दोस्तों सहारा श्रीवर्धन और चैलेंजर्स रनवेल के दरमियान हुआ था। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी धनंजय बंटाड़े ने और बिल्कुल मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। एजाज कुरैशी ने भी शुरुआत अच्छी की थी। कुल मिलाकर रनवेल की टीम ने पहला मुकाबला जीता था। सहारा श्रीवर्धन की एक बात विशेष है कि वो टीम कितना भी बड़ा फॉर्मेट कितना क्यों न हो, इवेंट कितना बड़ा क्यों न हो, लेकिन वो अपनी गांव की टीम से खेलती है। हाँ, इस मरतबा टिपिकल स्ट्रोक, कमाल का शॉट और यहाँ पर 1 बाउंस गेंद मुझे ऐसा लगता है कि सीमा रेखा के अंदर रुकी है ज़रूर। इस बीच बल्लेबाजों ने केवल दौड़ के 2 ही रन मुकम्मल किए। शायद मुझे ऐसा लगता है फहद पटेल को लगा था कि ये गेंद यकीनन सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी, क्योंकि बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था। 2 रन से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 15 रन आफ्टर 2 ओवर नवाब, यानी कि अब बची हुई 12 गेंदें और जीत के लिए 22 रनों की दरकार। मुकाबला देखिए, निहाल के जल्द आउट होने के बाद सऊद पटेल की गैर हाजिरी में ये दोनों कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों। फहद यानी कि एफ फैक्टर काम कर रहा है, फहद पटेल हो या फहद बाबा हो। हालांकि अभी भी बल्लेबाजी के लिए बबलू पाटिल जैसा बल्लेबाज
बकाया ने बचा हुआ है, संभाल के रखा है दोस्तों। ताश का एक का जिस तरह से काम करता है ना, बिल्कुल उसी तरह से बबलू पाटिल की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो बबलू पाटिल हो या पप्पू तोड़कर हो, टेनिस क्रिकेट में इन दोनों ही ने अपनी एक पहचान बनाई है दोस्तों। हालांकि आज मैंने बबलू पाटिल को बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी भी करते देखा। शॉर्ट टर्म से उन्होंने जो गेंद को राइज की थी, जो कुछ परफ्यूम डिलीवरी फेंकी थी, वो काबिल तारीफ थी। यहाँ पर हमारे दोस्त मसला वाले आबिद काजी भी मुझे नज़र आ रहे हैं, वो भी आए हैं। और जितने भी यहाँ पर शायकीन क्रिकेट के दीवाने यहाँ पर पहुँचे, मैं उन सबों का फिर से एक मर्तबा तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ दोस्तों। आज की रात सबके लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि 10 वाली चषक के इतिहास में एक बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर इनाकाद किया गया। जुनैद भाई जंजीरकर, दानिश जंजीरकर, फरीद दाते, मुख्तार फिरफिरे और शब्बीर फिरफिरे, इन्होंने बहुत मेहनत की है दोस्तों इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए। हाँ, इस मर्तबा गेंद स्लॉट में थी और उसे भेजा पार्किंग लॉट में। खराब शुरुआत की है यहाँ पर 6 रन मुजीब ने। थँक्यू डीजे। तत्पूर्वी टॉस झालेला आहे, बानकोड या संघाच्या बाजूने टॉस गेलाय, प्रथम क्षेत्ररक्षण त्यांनी स्वीकारलंय। यह बहुत ही शानदार छक्का दोस्तों, फहद बाबा का कमाल का स्ट्रोक। हाँ, अच्छी वापसी, ये इस गेंदबाज की एक खासियत है। मैंने हाल ही में तेलंगाना के टूर्नामेंट में भी देखा था, जब मुजीब को कोई बड़ा स्ट्रोक लगाए ना, उसके बाद उसने कमाल की वापसी भी की है दोस्तों। बहुत अच्छी गेंदबाजी रही थी जब शम्स 11 की जानिब से खेले थे, फाइनल के विजेता टीम का हिस्सा बने थे। हाँ, इस मरतबा बहुत ज़्यादा शॉर्ट गेंद थी, और जब शॉर्ट गेंद जब स्विंग होती है ना, कल से ही मैं ये कह रहा हूँ, इसका बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं देखिए इसे वाइट करार देने में प्रसाद सस्रबुद्धे सर को। मैन फ्रॉम कल्याण, एसपी पैनल की तीनों अंपायर, और यहाँ पर ओवर थ्रो। दुष्काला 13 महीना ये कहावत है ना, क्योंकि यहाँ पर रन कम है, बल्लेबाजी दोनों की अच्छी हो रही है। अब रन रोकना टीम के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर कमाल की खराब फील्डिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि ओवर थ्रो हुआ था और रनों की संख्या मात्र आगे बढ़ती हुई। तेईस रन 23 मुझे फहद पटेल के लिए। देखिए फिर से एक मतलब हाफ आर्म गेंद थी, और यहां पर बल्लेबाज फहद पटेल बैक टू द पवेलियन। तो मुस्तकिम हुर्जुक से मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आकर दानिश से कांटेक्ट करें, संपर्क करें। आपका इंतज़ार हो रहा है व्यासपीठ के समोर, अर्थात कॉम्बॉक्स समोर। मुस्तकिम हुर्जुक तेज तर्रार गेंदबाज। तो 2 ओवर की समाप्ति पर 23 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अब जीत के लिए केवल 14 रनों की ज़रूरत नवाफ, 6 गेंदों में है ना, अभी 2 बॉल बाकी यानी कि 8 गेंदे। ओके। मुजीब की ओवर प्रगति पर है, 2 गेंदे आना शेष। फिर से एक मतलब हवा में, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद नहीं और केवल 1 रन। थैंक यू डीजे। देखिए बहुत देर हवा में लहरा रही थी, मुझे ऐसा लगता है मयूर वाघमारे भी पहुंच सकते थे, और हो सकता है तो नवाज खान के पास भी मौका था, क्योंकि फहद बाबा इस वक्त बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। खुशकिस्मत भी है कि दोनों ही ने कोशिश नहीं की।
तू मैं में गेंद जमीन पर गिरी और इस बीच 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। इस एक के साथ 24 रन। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की आना शेष। बबलू पाटिल पहली मर्तबा स्ट्राइक पर होंगे। मुजीब रिफाई के सामने, मैन फ्रॉम नागुटना। छोटा सा रनअप अंपायर को पार किया। गेंद खराब, हाफ ट्रैकर, और फिर से एक मर्तबा अंपायर ने अपने बाजुओं को खोला, इशारा दिया यस इट इज। नियम क्रमांक 22 का यहाँ पर इस्तेमाल होता हुआ और एक्स्ट्रा भी रन मिलेगा क्योंकि घोषित क्षेत्र में गेंद गई थी। तो 2 रन के साथ 26। अब केवल 11 रनों की जरूरत 7 गेंदों में। 7 गेंदें। आहा, गेंद स्लॉट में थी। स्वैग से स्वागत किया यहाँ पर बबलू पाटिल ने। थैंक यू डीजे। दोस्ती के तर्ज पर अच्छा संगीत यहाँ पर हमारे डीजे ऑपरेटर बजा रहे थे। तो इस ओवर की अगर बात की जाए तो बहुत ही महंगा साबित हुआ ये ओवर। मुजीब रिफाई का 17 रन खर्च किए और देखिए किस तरह से एक ओवर ने इस मैच का नक्शा ही बदल के रख दिया दोस्तों। पहले ओवर में 8 रन आए थे, दूसरी ओवर में मयूर के केवल 7 रन आए थे, 2 ओवर में 15 रन थे, और तीसरी ओवर में 17 के साथ रन पहुंचे सीधे 32 रनों पर। देखिए बबलू पाटिल के बारे में मैंने जिक्र कर ही रहा था कि बबलू पाटिल एक की प्लेयर, बोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, बैकबोन जिसको कहते हैं, उसको बल्ले जो कप्तान था उसने बिल्कुल एक चाणक्य नीति बनाते हुए योजनाबद्ध पद्धति से बिल्कुल 5वें क्रम पर बल्लेबाजी के लिए भेजा। और बबलू ने बहुत ही शानदार तरीके से, गेंद भी खराब थी वो, क्योंकि जब जब गेंद आगे गिरी है ना, बल्लेबाजों ने उस मौके को हाथ से छोड़ा नहीं है बल्कि उसके ऊपर जोरदार प्रहार भी किए हैं। 6 रन से रनों की संख्या को पहुंचा था सीधे 32 रनों पर। अब जिम्मेदारी होगी गेंदबाज प्रथमेश म्हात्रे के ऊपर। बॉम्बे से मुझे क्यों बुलाया गया है, मेरी जिम्मेदारी क्या है? नवाज खान के चेहरे पे मुझे वो मुस्कान लौटानी है, हमारे टीम ऑनर के चेहरे पे वो मुस्कान लौटानी है, लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि इनसाइड आउट गेंद निकल गई है। 1 रन ज़रूर मिलेगा और अब स्कोर हो चुका है 33 रन, केवल 4 रन की ज़रूरत। मुझे 1993 और 1996 का वो हीरो कप याद आ रहा है दोस्तों, जब सचिन तेंदुलकर ने, भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर ने 2 मरतबा ये जिम्मेदारी को निभाया था। हालांकि वो सीरीज़ में सचिन तेंदुलकर ने बिल्कुल गेंदबाजी भी नहीं की थी, लेकिन 6 गेंदों में जब 5 रन की ज़रूरत थी उस समय वो मुकाबला हिंदुस्तानी टीम को जीताया था और सीरीज़ पर कब्जा किया था दोस्तों। यहाँ पर प्रथमेश म्हात्रे के पास केवल 4 रन रहे थे जिसमें 1 सिंगल आया, 3 रनों की ज़रूरत। हाँ, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, इस मरतबा गेंद के मेरिट से नहीं खेला था बबलू पाटिल ने, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था। अच्छी गेंद प्रथमेश म्हात्रे की, 4 गेंदें और 4 ही रनों की ज़रूरत। बहुत बढ़िया गेंद थी ये प्रथमेश म्हात्रे की, क्योंकि आउटसाइड ऑफ स्टंप थे, खेलने का प्रयास किया था। अगर मुझे लगता है कि गेंद बल्ले पे आती भी तो शायद हाफ शॉट बन सकता था। हाँ, कमाल की गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है दोस्तों, तालियां बजनी चाहिए इस गेंदबाज के लिए। देखिए केवल 5 रन थे इस ओवर में, लेकिन अब तक अगर गेंदबाजी की बात की जाए प्रथमेश म्हात्रे की, तो प्रथमेश म्हात्रे ने अपनी 4 गेंदों में 3 गेंदे हुए, 3 गेंदों में केवल 2 रन दिए और अब 3 गेंदे और 3 रन की जरूरत। चेसिंग कंपलसरी है, चेसिंग कंपलसरी है, इस बात को ध्यान में रखें। यानी कि ये मुकाबला बहुत ही सनसनीखेज, आज की रात का ये दूसरा मुकाबला दोस्तों, दिलों की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला।
हृदयाचे ठोके वाढवणारा सामना प्रथमेश मात्रे। हाँ इस मरतबा बढ़िया स्ट्रोक। देखिए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, किस तरह से ऑफ स्टंप पर रूम हासिल किया और एक शानदार तरीके से कट करते हुए केवल यहाँ पर एक ही रन मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली बढ़िया स्ट्रोक था फहद बाबा का, इसमें कोई दो राय नहीं। स्ट्राइक रोटेट होती है, तू ना पनवती साले, बैट कट। खुशकिस्मती के यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट भी हुआ। बडलू पाटिल फिर से एक मरतबा स्ट्राइक पर होंगे। 2 गेंदे 2 रन, क्या बात करते हैं? 2 गेंदे 2 रन। शादाब भाई मुकाबला बहुत ही सनसनीखेज, संघर्ष मुकाबला। 2 बॉल में 2 रन की जरूरत है। हाँ, 2 देखिए। गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। वहां अंपायर पर ने फिर से एक मरतबा घंटी बजाई है, खतरे की घंटी वार्न किया है कि समय ज्यादा न बिताए वरना फिर हमें सख्त इकदाम उठाने पड़ेंगे, तो ऐसी नौबत ना इसका ख्याल करे। 2 गेंदे और 2 रन प्रथमेश मात्रे। आज के दसवली के इस टूर्नामेंट में दसवली की सरजमीन पर क्या यहाँ पर इतिहास रचेंगे। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है दोस्तों प्रथमेश मात्रे की। बहुत ही अप्रतिम गेंद, वाह कमाल का मुकाबला। 1 गेंद 1 रन। 1 बॉल में 1 रनों की जरूरत है वहां पर, और कंपलसरी चेस है। इस टूर्नामेंट का रूल है कंपलसरी चेस, 1 बॉल 1 रन कंपलसरी चेस है। दोनों ही कप्तान और खिलाड़ी बात नोट कर ले। 1 बॉल 1 रन। बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी और जब जमीन पे गिरी उसके बाद हमने देखा एक अलग ही गति से और एक उछाल लेती हुई अनइवन बाउंसर। पानी लेके जाए पर स्प्रे फर्स्ट एड का सामान लेके जाए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक डिलीवरी थी, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर प्रथमेश मात्रे को आखिरी ओवर के लिए नवाज ने संभाल के रखा था। यानी कि वो कहते हैं ना कि खेल क्रिकेट का हो या ताश का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकाले। तो बबलू पाटिल के सामने ये बेस्ट विकल्प था, फहद बाबा के सामने ये बेस्ट विकल्प था और वाकई में प्रथमेश मात्रे ने देखिए ये मैच को आखिरी गेंद तक लेकर आया दोस्तों। अरहान भी अच्छी मेहनत करते हुए, बच्चों को भी खुशी होती है और स्टार खिलाड़ी आए ना तो उनको ऐसा लगता है। देखिए कई बच्चे उनके साथ फोटो शेयर करते हैं, कोई ऑटोग्राफ लेता है, तो ये क्रिकेट का स्तर है दोस्तों। और आज उन्होंने जो अपनी एक पहचान बनाई है इसके कारण, और इस वक्त हम बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर रसिक माँ बाप रसिक बैठे हुए हैं, बिल्कुल साहिल शेख उनको कैमरे में अपने कैद करते हुए, और हमारे जय दोनों ही पालघर से बिलोंग करते हैं, जय पेड़ेकर। चलिए संघर्ष तो यहाँ पर होता ही नज़र आ रहा है दोस्तों। कमाल की गेंदबाजी हो रही है, बहुत ही बढ़िया मुकाबला। बबलू पाटिल को मुझे ऐसा लगता है कि विश्रांति के लिए मैदान छोड़ना पड़ा है दोस्तों। 1 गेंद 1 रन आज की तीसरी रात का कहा जाए दसवली चषक 2022 का ये पहला ऐसा मुकाबला हुआ है जो आखिरी गेंद तक गया है दोस्तों। और 1 रन 1 गेंद, ऐसी सिचुएशन अब तक नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर हम प्रथमेश मात्रे की सराहना करना चाहेंगे, प्रशंसा करना चाहेंगे, क्योंकि 5 रन 6 गेंदों में बबलू और फहद जैसा बल्लेबाज होते हुए कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन कमाल की गेंदबाजी रही है दोस्तों प्रथमेश मात्रे की। दबाव बढ़ाने का कोशिश, क्योंकि अब पता है कि 1 रन हमको बचाना है। बिल्कुल अटैकिंग फील्ड लगाई गई है, सभी खिलाड़ी लगभग 30 गज के दायरे में हमें नजर आते हुए। केवल 1 मिड विकेट और 1 कवर, शॉर्ट कवर। जसवली ने 1 गेंद में 1 रन चाहिए था, नवाब बता रहा है। चलिए आखिरी गेंद, 1 रन की जरूरत और यहां पर क्या छूटा, गेंदबाज का सपना टूटा, मुकद्दर रूठा और यहां पर फहद बाबा ने 1 रन को लूटते हुए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर प्रथमेश मात्रे के लिए तालियां बजनी चाहिए। अच्छी ओवर फेंकी। देखिए हारा कोई भी जीता कोई भी, लेकिन क्रिकेट की जीत हुई मैं तो कहूंगा वहूर, क्योंकि 5 रन मुझे नहीं लगता फहद बाबा बबलू पटेल के लिए कोई बड़ा लक्ष्य था दोस्तों।
लेकिन आखिरी गेंद तक मैच को ले जाने का काम दोस्तों किसी ने किया था। प्रथमेश मात्रे ने पहली मर्तबा दसवली के सरजमीन पर कदम रखा था और इसमें कोई दो राय नहीं, क्या अच्छी गेंदबाजी। जहां तक मेरी मालूमात का सवाल है, देखिए यहाँ पर जो पवेलियन हेलो कमेंट्री बॉक्स के बाजू में जो स्टेज लगा हुआ है वो खिलाड़ियों के लिए, बैट्समैन के लिए, प्लीज बड़ा मेहरबानी वहां पर से भी अपनी जगह छोड़ दे और अभी जो फ्रेश बैटिंग टीम वहां पर बैठेगी अपनी जगह छोड़ दे। काफी अच्छा मैच हुआ, 1 बॉल 1 रन का मैच। अल्फा आड़ी